हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अप टू लोअर एंड ऑफ टीबिया। सो इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं मस्कुलर अटैचमेंट्स। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्कुलर ओरिजिन, देन मस्कुलर इंसर्शन। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मसल, tibialis anterior. Tibialis anterior क्या होता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अपर 2/3 ऑफ द lateral surface ऑफ द शाफ्ट। मान लीजिए जो शाफ्ट होता है उसके लैटरल सरफेस यानी अपर 2/3 जो पार्ट होता है अपर 2/3 से ओरिजिनेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं सोलियस। सोलियस मसल ओरिजिनेट्स फ्रॉम सोलियल लाइन, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सोलियल लाइन। देन tibialis posterior, नाम से मालूम पड़ता है पोस्टेरियर, इट इज प्रेजेंट पोस्टेरियरली, originates from upper 2/3 of the lateral part of posterior surface। पोस्टेरियर सरफेस जो होता है, मान लीजिए आपका ये पोस्टेरियर सरफेस हो गया, उसका जो दो पार्ट में, अगर दो हाफ में डिवाइड करते हैं सरफेस को, तो एक लैटरल पार्ट होगा, दूसरा मीडियल पार्ट होगा। तो एक जो लैटरल पार्ट होता है उससे ओरिजिनेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल ये बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है? कोंडाइल रीजन से, लैटरल कोंडाइल नियर द फिबुलर फैसेट। लैटरल कोंडाइल जो होता है, जो कोंडाइल होता है नियर फिबुलर फैसेट के इधर, जो फिबुला से अटैच करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल, मीडियल पार्ट ऑफ पोस्टेरियर सरफेस। पोस्टेरियर सरफेस का जो मीडियल पार्ट होता है, अभी जो लैटरल पार्ट में हमने देखा था tibialis posterior ओरिजिनेट करता है, तो इसका जो मीडियल पार्ट बचा हुआ है उधर से क्या ओरिजिनेट करेगा? फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल, द मीडियल पार्ट ऑफ posterior surface of the shaft below soleal line। नेक्स्ट देखते हैं मस्कुलर इंसर्शन। मस्कुलर इंसर्शन में देखने वाले फर्स्ट ग्रुप ऑफ मसल इज sartorium, gracilis एंड सेमीटेंडिनस। ये तीनों एक साथ, ये तीनों एक बंच फॉर्म करता है एंड इट इंसर्ट इनटू द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। जो मीडियल सरफेस है उसका, जो शाफ्ट का मीडियल सरफेस है, मान लीजिए मीडियल सरफेस है, एंटीरियर सरफेस नहीं होता है, एंटीरियर बॉर्डर होता है। दैट्स वाई मीडियल सरफेस फॉर्म करता है, लैटरल सरफेस फॉर्म करता है एंड पोस्टेरियर सरफेस फॉर्म करता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इट इंसर्ट इनटू द अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। जो मीडियल सरफेस है उसका अपर पार्ट पे जो करता है इंसर्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं सेमी मेम्ब्रेनस। सेमी मेम्ब्रेनस is a muscle which insert into the groove on the posterior surface of the medial condyle। जो medial condyle होता है, मान लीजिए अगर ये medial condyle है, इसका जो posterior surface रहेगा, जो पीछे का surface रहेगा, उधर एक groove present होता है, उधर एक क्या करेगा? insert करेगा। and lastly popliteus muscle that is on posterior surface, posterior surface। अब वन बाय वन हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल tibialis anterior। tibialis anterior कहाँ से ओरिजिनेट होता है? अपर 2/3 ऑफ द लैटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। इसमें आप देख सकते हैं एक साइड का मैं कट करता हूँ। आपका क्या है? एंटेरियर बॉर्डर है, लैटरली क्या है? लैटरल सरफेस, ये क्या हो गया? मीडियल सरफेस। तो आप इसमें देखेंगे तो क्या होगा? इस साइड का क्या होगा? लैटरल सरफेस होगा, ये मीडियल सरफेस होगा, और ये क्या होगा? एंटेरियर बॉर्डर होगा, एंटेरियर बॉर्डर होगा। तो ये आप इसमें एक मसल देख सकते हो, कौन सा मसल है? tibialis anterior मसल, tibialis anterior मसल। इसमें आप देखेंगे tibialis anterior मसल, it originates from the upper 2/3 of the lateral surface of the shaft। जो शाफ्ट का, मान लीजिए ये क्या है? ये अपर पार्ट हो गया, ये शाफ्ट हो गया, तो अपर टू थर्ड से क्या करता है? ओरिजिनेट करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट मसल क्या है? सोलियस मसल, that is originate from the soleal line।
जो सोलियस मसल होगा, आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सा मसल है, सोलियस मसल है। जो सोलियर लाइन जो प्रेजेंट होता है मीडियल सॉरी पोस्टीरियर सरफेस पे एक लाइन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सोलियर लाइन। द सोलियस मसल ओरिजिनेट फ्रॉम द सोलियर लाइन। तो इसको भी कट करते हैं और इसको भी कट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मसल क्या है, tibialis posterior muscle originates from the upper two-third of the lateral part of the posterior surface। tibialis posterior देखते हैं इसमें, tibialis posterior देखेंगे। ठीक है, आपका popliteus मसल है। tibialis posterior देखते हैं, ठीक है, tibialis posterior मसल। आप इसमें देख सकते हैं कि जो lateral मैंने बोला था अभी, जो पोस्टीरियर सरफेस है इसको दो हाफ में अगर डिवाइड करते हैं, एक क्या हो गया, मीडियल हाफ हो गया, एक क्या हो गया, लैटरल हाफ हो गया। तो इट arises from, it originates from the upper two-third of the medial surface, that is lateral part of medial surface of the shaft। ये क्या हो गया, lateral part हो गया किसका, medial surface का। ये पूरा सॉरी posterior surface, जो पूरा posterior surface होता है उसका lateral half से और upper two-third से arise करता है। lateral half, lateral और upper two-third, upper two-third, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। इसमें नेक्स्ट देखेंगे, एक है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। इसका क्या है, नियर द lateral condyle near the fibular facet, lateral नेक्स्ट इसमें देखते हैं, एक है फिबुलारिस लॉन्गस मसल, फिबुलारिस लॉन्गस मसल है, ये आप नो यूज है इसका। एक है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल, आप देख सकते हैं इधर जो लैटरल कोंडाइल है, जो लैटरली प्रेजेंट होता है, जो कोंडाइल लैटरली प्रेजेंट होता है, मान लीजिए लैटरली प्रेजेंट होता है और नियर फिबुलर फैसिट, ये फिबुलर फैसिट है, ये फिबुला बोन जो है, ये फिबुलर फैसिट प्रेजेंट है नियर फिबुलर फैसिट। आप देख सकते हैं ये कौन सा मसल है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल, दैट इज मीडियल पार्ट। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। अब इसमें देख सकते हैं जब मीडियली प्रेजेंट होता है, मीडियली प्रेजेंट होता है, एक मिनट, मीडियली प्रेजेंट होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल, दैट इज बिलो द सोलियस मसल। किधर प्रेजेंट होता है, सोलियस मसल के नीचे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसमें देखने वाले मस्कुलर इंसर्शन, मस्कुलर इंसर्शन में देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सार्टोरियम, ग्रेसिलिस एंड सेमी टेंडिनस, ये तीनों भी एक बंच फॉर्म करता है और अटैच होता है किस पे, टीबिया बोन पे। तो एक साथ देखते हैं सार्टोरियम, ग्रेसिलिस एंड सेमी टेंडिनस मसल। आप इधर देख सकते हैं इसमें तीन बंच फॉर्म करते हैं, सार्टोरियस, sartorius, gracilis and semi-membranous muscle, सेमी मेम्ब्रेनस मसल, ये तीनों भी एक साथ में बंच फॉर्म करके किधर अटैच होता है, एक किधर अटैच होता है, इंसर्ट इनटू द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट।
ये जो शाफ्ट का जो मीडियल सरफेस है, ये जो शाफ्ट का मीडियल सरफेस है, इधर अटैच होता है, इंसर्ट होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं सेमी मेम्ब्रेनस मसल एंड लास्टली पॉप्लेटियस मसल। पॉप्लेटियस मसल किधर होता है? पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। ठीक है, पॉप्लेटियस मसल देख सकते हैं इसमें पोस्टीरियर सरफेस पे इंसर्ट करता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं इसका ग्रेसिलिस। ये लास्टली क्या, सेमी मेम्ब्रेनस, और एक और है सेमी टेंडिनस, टेंडिनोसस और सेमी टेंडिनस मसल, ये भी इधर इंसर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे इसमें ऑसिफिकेशन। द टीबिया हैज 3 ossification centers. It has 3 ossification centers, one primary and 2 secondary. Primary देखते हैं, it appears in the shaft during the 7th week of intrauterine life. जो इंट्रायूटेराइन लाइफ होता है ड्यूरिंग 7th week इट अपीयर्स इन द शाफ्ट। जो शाफ्ट प्रेजेंट होता है उसके अंदर ये प्राइमरी सेंटर प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट 2 secondary centers, one is present in upper end and another one is in lower end. The upper part का देखते हैं, appear just before the birth, that is at the end of 9th month. जो अपर एंड पे जो ऑसिफिकेशन होता है, इट अपीयर्स ड्यूरिंग 9th month, then fuses with the shaft at the 16 to 18th years of age. जो 16 से 18 साल की उम्र में ये फ्यूज होता है, किसके साथ में? शाफ्ट के साथ में। The upper epiphysis is prolonged downward to form tibial tuberosity. जो epiphysis होता है, epiphysis मीन्स क्या होता है? ग्रोइंग एंड। epiphysis मीन्स ग्रोइंग एंड। जो अपर ग्रोइंग एंड जो होता है वो नीचे प्रोलॉन्ग होता है, मतलब नीचे इलेबोरेट होता है डाउनवर्ड टू फॉर्म टिबियल ट्यूबरोसिटी। तो इधर एक ट्यूबरोसिटी फॉर्म करता है, मीन्स बल्जिंग, बल्ज फॉर्म करता है। नेक्स्ट देखते हैं लोअर एंड पे, अपीयर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ। जो पहला साल होता है उसमें अपीयर करता है। इट फॉर्म्स मीडियल मैल्यूलस बाय द 7th ईयर। ये क्या करता है? मीडियल मैल्यूलस फॉर्म करता है। ये मैल्यूलस जो डाउनवर्ड एक्सटेंशन होता है लोअर एंड पे मीडियल साइड में, ये फॉर्म करता है ड्यूरिंग 7th ईयर एंड फ्यूजेस विद द शाफ्ट बाय 15 to 17 years of age. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट रीडिंग क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। फर्स्ट इज द अपर एंड ऑफ द टिबिया इज वन ऑफ द commonest site of acute osteomyelitis. जो अपर एंड होता है इट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर acute osteomyelitis. अब नेक्स्ट देखते हैं इन चिल्ड्रन द अपर पार्ट ऑफ द shin इज प्रीफर्ड साइट ऑफ मैरो पंक्चर। जो अपर पार्ट होता है जो एंटेरियर सरफेस हो गया, वो क्या होता है? बिलो स्किन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बीच में कोई मसल नहीं होता। तो जो अपर पार्ट होता है इट इज अ प्रीफर्ड साइट फॉर मैरो पंक्चर। नेक्स्ट द सिन एंड एंटेरियर बॉर्डर आर यूज्ड एज अ रिसोर्स ऑफ बोन फॉर बोन ग्राफ्टिंग। जो एंटेरियर बॉर्डर है वो किसके लिए यूज होता है? बोन ग्राफ्टिंग के लिए। इसका कुछ पर्टिकुलर हिस्सा कट करके बोन ग्राफ्टिंग में यूज करते हैं। इसमें पहले क्या होता है? फर्स्ट एक डोनर पहला ढूंढा जाता है। अगर वो प्रॉपर, अगर क्रिटिकल कंडीशन रहता तो डोनर का भी बोन काम में नहीं आता, तो खुद का जो बोन यूज किया जाता है एज अ रिसोर्स फॉर बोन ग्राफ्टिंग। सो दैट्स ऑल, इसी के साथ टॉपिक खत्म होता है।